जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज़ में कुंदन कुमार। दर्शकों बता दें कि सोनभद्र प्रखंड क्षेत्र के बटिया में उपस्थित हूँ। बता दें कि इस क्षेत्र का एक बहुत चर्चित परियोजना है जो कि बरनार जलाशय योजना, जो कि पिछले माह में मंजूरी मिल चुकी है 2580 करोड़ लागत से। जैसे मंजूरी मिलने के बाद लगातार यहाँ जिला प्रशासन और कई पदाधिकारी लगातार एक्टिव मूड में हैं और लगातार यहाँ पे सर्वेक्षण जारी है। आज 2 दिन पहले हवाई सर्वेक्षण किया गया था और कल फिर ड्रोन से दोनों साइड में कैनाल को लेकर ड्रोन कैमरा से सर्वे किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, हम इसे जानेंगे परियोजना के बारे में। कई बहुत बड़ी परियोजना है जो कि वर्षों से अटकी हुई है और परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद लगातार इस क्षेत्र में पदाधिकारी जो है, प्रशासन काफ़ी एक्टिव मोड में है। क्या इस बार लग रहा है कि परियोजना में काम हो पाएगी? काम तो होना चाहिए। नीतीश कुमार बिहार में हैं तो उम्मीद किया जा सकता है। नीतीश जी हैं तो भरोसा भी है लोगों को, लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है कि लगातार जब चुनावी वर्ष आता है, बीच में तो ये बात गौन ही रहता है, जब चुनावी वर्ष आने के उपरांत ये मुद्दा उठ के आता है। इस बार थोड़ा सा प्रारूप चेंज हुआ है। सरकार का अंदर खाने की नीयत क्या है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बार रूप बदला है चुनावी एजेंडा का। इस बार लग रहा है कुछ काम ज़मीन पे आया है। जैसे कि कल आप देखबे कि आप तो थे कार्यक्रम में, ड्रोन से अपना जो कैनाल का लेफ्ट और राइट दोनों का जो सर्वे ड्रोन के माध्यम से मुंबई पुणे का टीम के माध्यम से कराया जा रहा है। तो एक्टिव मोड में तो अभी लग रहा है विभाग। अब सरकार एक्टिव मोड में है या नहीं, वो अंदर खाने की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उम्मीद लोगों को भरोसा जग रहा है और उम्मीद है कि बनना चाहिए। इस परियोजना बनने से हम लोग क्षेत्रों में क्या क्या सुविधा मिलेगी किसानों के लिए? किसानों के लिए बहुत सा सुविधा होगा। खेती की सुविधा सरल होगा, साग सब्जी, अनाज पानी, प्लस रोज़गार सृजन होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इनकम बढ़ेगा। गरीबी इस बरनार जलाशय योजना से इस इलाके में जो आज व्यापक पैमाने पर जो गरीबी है उससे निजात मिलेगा लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बरनार जलाशय योजना से लोगों को माने रोज़गार मिल जाएगा। कम खेती में भी वो साग सब्जी उपजा के बाज़ार भाव में बेच के अपना जीविका लोग चला लेंगे। और पलायन सबसे बड़ा चीज़ है। इस इलाके का, पूरे जमुई जिला का लगभग लोग मतलब जो है अपने गृहस्थी पर ही निर्भर है। साधन नहीं रहने के कारण लोग यहाँ से पलायन करते हैं। तो अगर ये बरनार जलाशय बनता है तो पलायन भी रुकेगा। सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, पलायन रोकना। तो ये सब है। बरनार जलाशय योजना बन जाने से अभी जो बोल रहे हैं कि पलायन रुक जाएगा, लोगों का आत्मनिर्भर बन जाएगा, आखिर ये लगातार हम लोग लगभग 1978 ईस्वी में चालू हुई थी, फिर 1991 में बंद हुआ। अब फिर से जब जब चुनाव आती है तब फिर इस चर्चा होती है कि लगातार लग रही है फिर से वही बात तो नहीं होगी, चर्चा होकर फिर बंद हो जाए। ये बात है लोगों के में चर्चा, ये बात है 35 वर्ष की बात सुगबुगाहट है इस योजना का। थोड़ा सा पहले चुनावी एजेंडा में होता क्या था कि वो गाड़ी घोड़ा या डीएम साहब का कार्यक्रम, जिलाधिकारी का हो, विभागीय लोगों का दौड़ धूप होता था, लोगों को लगने लगता था कि काम होगा। लेकिन हम यहाँ का स्थानीय जो भी प्रतिनिधि हैं, हमारे वो सांसद महोदय हों या इसके पहले हमारे एमएलसी साहब संजय बाबू के द्वारा भी बार बार हाउस में आवाज़ उठाया गया, जिसका प्रमाणिक तौर पर अपना साक्ष्य के रूप में भी दिखाए संजय बाबू एमएलसी साहब कि हम इसकी चर्चा किए हैं। और हम ये श्रेय देते हैं, जब यहाँ हमारे सांसद महोदय पूर्व में चिराग पासवान जी थे, अभी अरुण भारती जी हैं, तो देख रहे हैं रेल का भी काम माने गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे बरनार जलाशय का भी काम आगे बढ़ रहा है। समय तो लगता है, बहुत तरह की उलझनें हैं, चुनौती हैं सरकार के सामने भी। कई प्रकार का एनओसी लेना पड़ता है, पर्यावरण हो, वन विभाग हो, बहुत तरह की चुनौतियाँ को धीरे धीरे करके मैंने जो भी इस पर बादल मंडरा रहा था छंट रहा है। इसलिए उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन लोगों में अभी तक ये चर्चा है अभी तक, क्योंकि कई बार लोग ठगे गए हैं चुनाव में। 35 साल का जो ये डिस्टेंस काम, जो योजना परियोजना जो बंद ठप हो गया, इसमें लोगों का विश्वास उठ गया सरकार के प्रति, विभाग के प्रति, कि ये होगा, हो सकता है फिर से। हाँ, जब कुछ ना कुछ यहाँ मशीनरी चीज़
और सब माने जो है जो भी यहाँ माने होना है, सारे कर्मचारी कर्मी लोग जब आने लगेंगे, ठहरने का शेड वगैरह बनने लगेंगे, तब लोगों को ये लगेगा कि नहीं अब किया जाएगा। या माननीय मुख्यमंत्री हो या किन्हीं जो सरकार के लोग आके शिलान्यास करेंगे, तब लोगों को ज़्यादा उम्मीद और भरोसा होगा। शिलान्यास इंतजार आप लोग को है, बिल्कुल चाहे बिल्कुल, जो भी जब करे। तक सरकार अपने से आके शिलान्यास नहीं मने करती है, तब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा अभी तक लोग। लेकिन ये भी चर्चा का विषय है कि अगर इस बार पब्लिक अगर ठका गया, अगर ये चुनावी मुद्दा बन कर रह गया, तो आने वाले चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे जो भी रहे, चाहे जो भी रहे, जो भी स्थानीय नेता हो या जो अभी वर्तमान सरकार हो, जो भी हो, ये लोगों की चर्चा है और होना भी चाहिए। लंबे अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार इस तरह का लॉलीपॉप दे के अगर पुनः फिर ठके जाएंगे तो इसका असर चुनाव में दिखेगा, ये 100% है। चलिए ऐसे योजना को लेकर दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे आप? कुंदन जी, सबसे पहले आप खपरिया से चल के मेरे प्रधान कार्यालय आए हैं, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और 2580 करोड़ का जो मंजूरी कैबिनेट में जो मिला है, ये हमारे जम्मू लोकसभा के भाग्यशाली हम लोग हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में हमारे जम्मू लोकसभा के सांसद अरुण भारती जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इस कल आप साथ में थे, कल देखे होंगे कि ड्रोन कैमरा से सर्वेक्षण सभी कैनाल को किया गया है और इन पर